चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक्तदार की जंग। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई का वकील लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। हमारा मसला पड़ गया, काफी इशू खड़ा हो गया। मैंने मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं इनसे ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे तो सारे केसेस आप करेंगे। बुशरा बीबी का लतीफ खोसा से मुकालमा। चेयरमैन पीटीआई की बहनें कहती हैं कि मैंने उनके साथ बदतमीजी की। लतीफ खोसा का बुशरा बीबी को जवाब, इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठकर ऑफिस चली जाएं? ये कौन होती हैं पूछने वाली? जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। मैंने खान साहब को कहा बस ये ही मेरे वकील हैं। बुशरा बीबी की मुबैना गुफ्तगू। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। लतीफ खोसा का जवाब। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरा शो कॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। 24 नवंबर का शो कॉज नोटिस कल अदम करार देने की इस्तदा। दूसरा शो कॉज नोटिस मेरे खिलाफ कार्रवाई में नकाइस दूर करने के लिए जारी किया गया। अपने इब्तदाई जवाब में कार्रवाई के नकाइस उजागर किए गए थे। मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम अदलिया पर हमला है। मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसी को दी नहीं जा सकती। गैर कानूनी तौर पर हासिल रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं। मेरे खिलाफ शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी कल अदम करार देने की इस्तदा। पिटीशन में विफाक को बजरिया वजारत कानून फरीक बनाया गया। £190 मिलियन स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी दायर की। दरखास्त में चेयरमैन नैब और डीजी नैब को फरीक बनाया गया है। केस के फैसले तक जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की जाए। दरखास्त में इस्तदा। अदालत ने समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीह कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। यौम तासीस पर पीपल्स पार्टी का कोयटा में सियासी पावर शो। अयूब स्टेडियम को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुदूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। जल्द आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्के। इलेक्शन की तैयारियों के लिए मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन की अहम सियासी बैठक आज होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मरकजी कायदीन की भी मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट आमद। कायद नून लीग पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। पार्टी मंशूर और उम्मीदवार के नामों पर भी बातचीत होगी। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में तौसीह। फ्री कैन में जंगबंदी का वक्त खत्म होने में कुछ देर कबल 1 रोज की तौसीह की गई। आलमी ताकतें जंगबंदी में तौसीह के लिए कोशां थीं। अमरीका की जानिब से जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पायदार हिकमत अमली को वक्त की ज़रूरत करार दिया। हमास ने मजीद 16 यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में रूसी और थाई शहरी शामिल। यरगमालियों को रफा बॉर्डर पर रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 6 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 287 कैदी रिहा। हमास की जानिब से 101 यरगमालियों को रिहा किया गया। इसराइल ने 186 फ़लस्तीनियों को रिहा किया। तो शाहखाना गाड़ियों का केस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नैब में शामिल तफ्तीश हो गए। कायद नून लीग ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। नैब ने तोशाखाना गाड़ियों के केस में 10 से ज़ायद सवालात का जवाब मांगा था। नवाज शरीफ ने वकील के जरिए नैब को सवालात का जवाब जमा करवाया। नैब तफ्तीश की रोशनी में हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगा। अदालत ने नवाज शरीफ का नैब को बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। और
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में घर से 4 लाशें बरामद, 9 और 3 बच्चों को गले काट कर कत्ल किया गया। जाम हक होने वालों में 9 साला अशद, 7 साला शाहजैन और 2 साला अहद शामिल। मकतूला साइमा के वालिद असलम बलोच की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मकतूला के शौहर को हिरासत में ले लिया।